वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे जिसमें वर्नियर कैलिपर की बात हो रही थी। तो वर्नियर कैलिपर में हम आपको लास्ट में याद रखने के लिए क्या बताए थे कि जब वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट की बात होगी तो एक फॉर्मूला होगा MSD माइनस VSD और दूसरा फॉर्मूला होगा MSD बाई कैपिटल M। ये क्या होगा, क्या था? तो MSD क्या था? तो MSD था मेन स्केल का एक डिवीजन की लंबाई। ये मेन स्केल था जो हमारे पास स्केल है उसके एक डिवीजन की लंबाई थी। उसके लिए हमको उसका टोटल देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर को 10 डिवाइड किया हुआ था तो ये 1 सेंटीमीटर बाई 10 होगा। अगर वो 20 डिवाइड किया हुआ था तो 1 सेंटीमीटर 20 होगा। अगर 100 डिवाइड किया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर बाई 100 किया करेंगे। लेकिन यहाँ पर रिजोल्यूशन की एक बात कहे थे, लेकिन क्वेश्चन में देगा तो करेंगे। क्वेश्चन में कहेगा कि 1 सेंटीमीटर को 20 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इक्वल पार्ट्स में, तो 1 सेंटीमीटर 20 करेंगे तो वो MSD यानी मेन स्केल डिवीजन की लंबाई आएगी। VSD क्या था? यानी वर्नियर स्केल की लंबाई। तो वर्नियर स्केल का जो लंबाई होगा उसका कैसे पता करेंगे? तो वर्नियर स्केल का बताएगा कि इसका जो 10 डिवीजन है वो इसके 9 डिवीजन के बराबर है। तो 10 डिवीजन की लंबाई 9 डिवीजन के बराबर होगी। तो 10 डिवीजन की लंबाई 9 डिवीजन यानी 0.9 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन 0.9 बटा 10 ऐसे करके निकालेंगे। या अगर कहेगा कि इसका 25 डिवीजन की लंबाई इसके 24 डिवीजन के बराबर है तो फिर 25 डिवीजन का 24 डिवीजन की जितनी लंबाई होगी, अब 24 डिवीजन की लंबाई मान लीजिए 24 गुना 0.1 सेंटीमीटर है तो फिर एक का करना होगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे एक VSD की लंबाई। जब MSD और VSD मतलब MSD करने का मतलब मेन स्केल डिवीजन यानी सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन की लंबाई, वर्नियर स्केल डिवीजन के सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन की लंबाई, या सीधे सीधी जब कैलकुलेट किए थे तो इसका वैल्यू लाए थे कि मेन स्केल डिवीजन की लंबाई में जब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स इन वर्नियर स्केल, ये n क्या था? तो वर्नियर स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं? अगर 10 है तो 10, 25 है तो 25, 100 है तो 100, 50 है तो 50, जितना भी डिवीजन्स रहेगा उससे डिवाइड करेंगे और आंसर लाएंगे। अब इसके आगे का कि हम लोग वर्नियर स्केल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो वर्नियर स्केल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो एक बात यहां पर गौर करने की है कि वर्नियर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरह से किया जाता है कि ये मेन स्केल होता है नीचे में, और कोई भी यहां पर जो ऐसे लगा होता है रोकने वाला चीज लगा हुआ रहता है। यहां पर ऐसे कोई चीज का डायमीटर, मान लीजिए एक स्फीयर है उसका डायमीटर ही निकाल रहे हैं, तो डायमीटर निकाल रहे हैं तो यहां पर हम लोग वर्नियर ऐसे लाके अटका दिए, ये वर्नियर यहां पे आके अटक गया। तो ये अटक गया ऐसे, तो अटक गया तो आखिर ये वर्नियर स्केल का इस्तेमाल हम लोग कर क्यों रहे हैं? अगर मेजरमेंट हमारे सिंपल स्केल से हो रहा है, जैसे मान लीजिए सिंपल स्केल में हम लोग कितना नाप सकते हैं? 4.5 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर, मतलब इसी तरह से 0.1 सेंटीमीटर हम नाप सकते हैं। तो अगर हम लोग का एग्जैक्ट थिकनेस, एग्जैक्ट डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है या एग्जैक्ट 4.6 सेंटीमीटर है, तब तो हम सिंपल स्केल से ही नाप लेंगे। तो फिर क्या जरूरत है कि हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करें? इसका मतलब है कि यहां पर जरूर हमको जो नापना है वो डेसिमल के 2 अंक तक नापना है, यानी हम लोग को 4.56 सेंटीमीटर या 4.65 सेंटीमीटर ऐसा लेके आ रहा है। यानी या तो इसका डायमीटर जो आ रहा है वो यहां पर 4.5 सेंटीमीटर पड़ रहा है और यहां पर 4.6 सेंटीमीटर पड़ रहा है। अब ये थिकनेस जो है यही हमको पता नहीं है कि ये 4.5 के बाद हम कितना लिखें। अपने मन से तो लिखेंगे तो गलत ही लिखेंगे, तो वो यहां से मेजर्ड होकर लिखाएगा कि कैसे लिखेंगे। तो अब यहां पर हम लोग को यही फाइंड करना होता है। तो यही जो है यहां पर जो ये 4.5 सेंटीमीटर है इसको मेन स्केल रीडिंग कहा जाता है। मेन स्केल रीडिंग MSR से दिखाएंगे मेन स्केल रीडिंग। क्यों? क्योंकि ये तो मेन स्केल का रीडिंग है ही, क्योंकि इसको तो हम लोग निकाल ही सकते हैं क्योंकि 4.5 और 4.6 के बीच में पड़ रहा है कहीं पे, तो 4.5 के आगे ही हमको पता करना है कि कितना और ऐड करना है। तो दिस इज द मेन स्केल रीडिंग, और ये जो है ये वाला पार्ट ये कहलाता है वर्नियर स्केल रीडिंग। ये जो छोटा वाला पार्ट है, अगर इस पॉइंट को हम नाम दे दें A और इस पॉइंट को नाम दे दें B, तो AB इज कॉल्ड VSR, वर्नियर स्केल
रीडिंग। अब इसको नापेंगे, AB को लाते कैसे हैं? तो आप देखिए ये जो है अगर ये 4.5 है, ये 4.6 है और ये वर्नियर का 0 है, तो देखिए अगर यहां से छोड़ के हम इसको नापना गिनना शुरू करें तो यहां से भी एक गिनाएगा, इधर इसका भी जो 10 डिवीजन है इसका भी यहां से गिनाएगा। तो गिनाएगा तो दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं, उसका 10 डिवीजन है, इसका 9 डिवीजन है, तो 9 डिवीजन है। तो जब हम बात करेंगे तो यहां से हम देखना शुरू करेंगे कि कोई डिवीजन ऐसा है, कोई डिवीजन मेन स्केल में भी, मतलब ये डिवीजन पूरा देखना है, ये बड़ा वाला भी और इसके भी जो छोटा सारा डिवीजन है मेन स्केल का भी और वर्नियर स्केल का भी डिवीजन, कि कोई ऐसा डिवीजन है जो एग्जैक्ट एक दूसरे के आमने सामने है। तो जो ऐसा डिवीजन हम लोग को मिलेगा कि एग्जैक्ट आमने सामने है, तो यहां पर ये खास बात होगा कि अगर इसका ये छठा डिवीजन है तो इसका भी छठा डिवीजन ही होगा। इसका अगर यहां, लेकिन इसका छठा होगा यहां से ए से और इसका छठा होगा यहां से। ये बात का एकदम से गौर रखना है यहां पर कि जितना जैमा डिवीजन इसका होगा वैमा डिवीजन इसका होगा। यानी आपको सिंपल यहां यही देखना है कि वर्नियर स्केल को जब सटा दिए इधर तो MSR यानी मेन स्केल रीडिंग क्या है, और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसमें हम इधर जाके देखेंगे, गिनेंगे, देखेंगे आमने सामने एकदम एग्जैक्ट आमने सामने कौन है। अगर इसका जैमा डिवीजन में मानते हैं कि एनमा डिवीजन है तो इसका भी एनमा डिवीजन ही होगा, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम C। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C। हमको निकालना है AB VSR यानी AB निकालना है, तो AB इज VSR इक्वल टू AB इक्वल टू क्या लिखेंगे AC माइनस BC। तो AC जो है इस मेन स्केल का एनमा डिवीजन यानी छठा डिवीजन था, और जो हम माने थे छठा डिवीजन, और इसका ये वर्नियर स्केल का छठा डिवीजन एनमा डिवीजन था। तो n डिवीजन की लंबाई कितनी होगी? एक डिवीजन की लंबाई, एक डिवीजन की लंबाई तो n से गुणा कर देंगे एक डिवीजन की लंबाई, यानी AC इज इक्वल टू ये मेन स्केल का होगा, यानी AC इज इक्वल टू n गुना MSD और BC इज इक्वल टू n गुना BSD, क्योंकि AC जो है इसका एनमा डिवीजन था और इसका ये BC जो एनमा डिवीजन था, तो n MSD माइनस BSD, और हम लोग अभी क्या पढ़े थे n गुना लीस्ट काउंट। वेरी सिंपल है मेजर करना हम लोग का वर्नियर स्केल से। हम लोग सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग ले आएंगे और उसके बाद AB इसमें ऐड करना होगा, यानी जो हमारा एक्चुअल रीडिंग होगा वो MSR यानी मेन स्केल रीडिंग में यही AB जोड़ रहे थे ना, और यही AB क्या था BSR, यानी MSR यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो MSR प्लस VSR यानी n गुना लीस्ट काउंट। यानी सबसे पहले सिंपल भाषा में सिंपल है मेजरमेंट करना कि जब भी आप वर्नियर स्केल से मेजर कर रहे हो तो देख लीजिए कि मेन स्केल रीडिंग कौन सा है, यानी कि जो हमारा जो मेजरमेंट करना है वो किसके किसके बीच करना है, यानी 4.5 4.6 के बीच आ रहा है, 7.8 7.9 के बीच आ रहा है, जो भी पहले वाला होगा वो मेन स्केल रीडिंग कहलाएगा। और उसके बाद आपको लिस्ट काउंट पता होना चाहिए, लिस्ट काउंट पता नहीं है तो पहले पता करना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चंस भी जाएंगे आज, आपको उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, सॉल्यूशन होगा एक बार 3-4-5 दिनों के बाद जब ये खत्म हो जाएगा। तो जब आप पहले मेन स्केल मतलब पहले लिस्ट काउंट निकालेंगे, उसके बाद सिंपल मेन स्केल रीडिंग निकालने के बाद सिंपल देखेंगे कि कैमा डिवीजन आमने सामने है, उतना गुना लिस्ट काउंट उसमें जोड़ देंगे, उतना गुना लिस्ट काउंट जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा रीडिंग निकल जाएगा। क्यों जोड़ देंगे वो निकाला गया आपका कि क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि इतना के बाद हमको यही चाहिए था, और उतना का वैल्यू जो है गुना क्या है लिस्ट काउंट है। n क्या है तो वैमा डिवीजन है जो एकदम एग्जैक्ट, यानी बोलेगा क्वेश्चन में कि 6th डिवीजन कोइंसाइड्स विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये नहीं बोलेगा कि छठा डिवीजन, आपको कहेगा एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब आपको वो समझना है कि वो भी उसका छठा ही होगा, उससे आपको ध्यान देना नहीं है। छठा डिवीजन दिया हुआ है कि कोइंसाइड कर रहा है, आपको 6 गुना लिस्ट काउंट कर देना, 7वां डिवीजन कोइंसाइड करना है 7 गुना लिस्ट काउंट कर देना और उसको ऐड कर देना, किसमें तो मेन स्केल रीडिंग में, तो आपका निकल जाएगा। इस तरह से ये हम लोग देखें कि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और वर्नियर स्केल का से कोई मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब यहां पर आती है बात एक जीरो एरर की। तो क्या है जीरो एरर? तो जीरो एरर क्या है? तो ऐसा सुनने में तो ऐसा लगता है कि जीरो एरर मतलब नो एरर, जीरो मींस क्या होता है नो, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं है। यहां जीरो से रिलेटेड एरर है, इसलिए इसका नाम है जीरो एरर, यानी एरर है जो जीरो से रिलेटेड है। अब देखिए क्या रिलेटेड है, मान लीजिए आपका सिंपल स्केल है आपके पास, और बहुत लोगों का क्या होगा कि स्केल टूट गया होगा,
अब उसका जीरो गायब हो गया होगा। तो अगर आप देखे होंगे, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अब जीरो एरर पढ़ रहे हैं। यानी एरर रिलेटेड टू जीरो, एरर रिलेटेड टू जीरो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी जीरो जो है अपना प्लेस पे नहीं है। यानी आप जो रीडिंग, जैसे आप देखे होंगे कि ये जीरो है, ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 हो गया, 1.0 10 हो गया 1 सेंटीमीटर। तो अब आपको मान लीजिए कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट का ये जीरो है भी, आपका इंस्ट्रूमेंट का जीरो टूट गया, तब किसी भी चीज का मेजरमेंट आप कर रहे हैं, मान लीजिए किसी रड का मेजरमेंट कर रहे हैं और रड की लंबाई आई 0.7 सेंटीमीटर, तो क्या ये एक्चुअल लंबाई है? नहीं। एक्चुअल में रड की लंबाई कितनी है? 0. इतना कट गया कि नहीं कट गया? ये कितनी दूरी थी? 0.1 सेंटीमीटर थी। यानी रड की लंबाई एक्चुअल में है कितना? 0.6 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना जीरो है? तो आप नापे तो आया 0.7 सेंटीमीटर, तो एरर कितना था? 0.1 सेंटीमीटर, जिसको आप माइनस कर दीजिए। और यही उल्टा होगा, आप आपने देखे होंगे स्केल में, आपका स्केल में मान लीजिए आपका स्केल आपके पास है, देखे होंगे कि उसमें जीरो थोड़ा दूर पे लिखा होता है, यहां पे से जीरो शुरू होता है, एकदम एग्जैक्ट यहां पर से नहीं शुरू होता है, आप देखे होंगे। तो ये जीरो शुरू हुआ, यहां से 0.1, ये 0.2, ये 0.3, 0.4, 0.5। अब एग्जैक्ट आप यहां से किसी चीज को नाप रहे हैं, अब यहां से नाप रहे हैं, देखिए तो ये गड़बड़ हुआ। इतना मान लीजिए इसकी लंबाई 0.1 सेंटीमीटर हो, तो ये जो 0. मान लीजिए 0. यहां तक था, तो ये जो लंबाई आप 0.4 नापे, तो गलत ना नापे, इतना आप कम ना नापे, 0.1 तो नहीं ना पाया, ये जीरो से तो यहां से ना पाया, तो 0.1 इसमें जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? एक्चुअल लंबाई तो 0.5 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से ये जो एरर है वो जीरो से रिलेटेड है, तो इसको हम जीरो एरर कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है और दूसरा निगेटिव जीरो एरर होता है। ये जो पहले वाला केस में था, आप क्या कर रहे थे? ज्यादा नाप ले रहे थे, यानी जीरो आपका खत्म था, यानी जीरो आपके जीरो से पहले से नाप रहे थे, जीरो से पहले से नाप रहे थे, और तो आप ज्यादा नाप ले रहे थे, इसको आपको कम करना पड़ रहा था करेक्शन के लिए, इसको हम जीरो करेक्शन कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ जीरो एरर, रिमूवल ऑफ जीरो एरर। तो एरर इज सब्ट्रैक्टेड विथ साइन, यानी साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक्चुअल रीडिंग में माइनस करेंगे जीरो एरर को विथ साइन के साथ, यानी अगर यहां पॉजिटिव जीरो एरर है तो घट जाएगा एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग बराबर रीडिंग, तो एक्चुअल रीडिंग जो आएगा बराबर रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर निगेटिव जीरो एरर है तो प्लस हो जाएगा निगेटिव जीरो एरर। जैसा कि आप यहां देखें कि यहां पर हम माइनस किए और यहां पर क्या किए? प्लस किए। तो ये पॉजिटिव कब कह रहा है? कि जीरो से पहले से नाप लिए, यानी जीरो के अगर पहले रह जा रहा है तो पॉजिटिव, और जीरो के अगर पीछे चला जा रहा है तो निगेटिव, निगेटिव को जोड़ना पड़ा, पॉजिटिव को क्या करना पड़ा? घटाना पड़ा। तो यही चीज है वर्नियर कैलिपर के भी साथ, कि वर्नियर कैलिपर में
दो सिचुएशन होता है अगर उसमें जीरो एरर है तो दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन क्या होता है कि वर्नियर ये हो गया मेन स्केल का जीरो, तो नियम से क्या होना चाहिए कि एकदम फ्री फ्रॉम जीरो है, तो अगर आप किसी भी चीज को नहीं नाप रहे हैं तो उसका रीडिंग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी जब कोई भी चीज आप नहीं नाप रहे हैं तो ये वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो एकदम आमने सामने होना चाहिए, और इसका अगर 10वां डिवीजन इसके 9वां से कंसाइड कर रहा है तो ये भी एकदम आमने सामने होना चाहिए। अगर 25वां 24वां से कर रहा है तो 25वां 24वां होना चाहिए, 100वां 99 से कर रहा है, 50 49 से कर रहा है, तो एकदम आमने सामने होना चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है तो देयर इज टू पॉसिबिलिटीज कि ये जीरो इसके पहले रह जाए। हम इसको मान लीजिए ऐसे सटा रहे हैं लेकिन कोई चीज ऐसा है जो उसको सटने नहीं दे रहा, तो ऐसा में कि जीरो इधर ही रह जाएगा, तो इसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। यानी जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिफोर ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल व्हेन द jaws of main scale and vernier scale are brought into contact। यानी इसको जो सटाने वाला चीज है वो हम सटा दिए ऐसे, लेकिन ये दोनों सटा नहीं, जीरो जीरो पे कुछ फर्क रह गया, तो ये अगर पहले हो गया यानी कि कौन सा पहले ही बिफोर ही रह गया तो जीरो पॉजिटिव एरर हो गया। अगर ये आगे बढ़ के यहां चला आया, पीछे चला आया, तो क्या हो गया, निगेटिव जीरो एरर हो गया। यानी जीरो के बाद चला आया यानी जीरो के लेफ्ट चला आया तो वो निगेटिव जीरो एरर हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है और निगेटिव जीरो एरर, तो कितना इसका वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट करेंगे कि इसका पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू कितना होता है, निगेटिव जीरो एरर का वैल्यू कितना होता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर का जो वैल्यू होता है, जैसे आप देख लीजिए कि जब हम दोनों जॉ को ऐसे सटाए तो ये मेन स्केल का जीरो था, लेकिन वर्नियर स्केल का जीरो ऐसे होगा यहां पर, तो यही जो होगा वो एरर होगा। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। फिर इसमें हम वही अगेन काम करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा जो है डिवीजन, एनवा डिवीजन, अगर यहाँ जो है कौन का डिवीजन आमने सामने है, इसको गिन लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, अगर इसका छठा होगा तो इसका भी छठा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एरर जो होगा वो जीरो और एक के बीच में ही ना कहीं होगा, बहुत ज्यादा एरर थोड़ी हो जाएगा, तो इंस्ट्रूमेंट को फेंक देना होगा। तो अगर मतलब यहां है तो यहां से भी जीरो से एक गिनाएगा और यहां से भी एक गिनाएगा, तो 1 2 3 4, अगर पांचवा है तो यहां से भी पांचवा ही आएगा। यानी जमा डिवीजन यहां, वैमा डिवीजन यहां। फिर से आपको ये भी देखना है, इसका नाम सी दे दीजिए। तो जीरो एरर, जो पॉजिटिव जीरो एरर निकालना है आपको, तो पॉजिटिव जीरो एरर में सिंपल वही करना होगा, AC माइनस BC। फिर से हम उसको यही करेंगे, AC इक्वल टू N इंटू MSD और BC इक्वल टू N इंटू BSD। N कॉमन लेंगे, MSD माइनस BSD करेंगे और ये लिस्ट काउंट आ जाएगा। यानी पॉजिटिव जीरो एरर निकालने में कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल आपको देखना है कि जब जॉ को आप टच करा दें, जीरो जीरो थोड़ा सा फर्क है तो आप सिंपल गिन लें कि कैमा डिवीजन आमने सामने है, उतना गुना ये लिस्ट कर दे, काउंट कर दें, वही पॉजिटिव जीरो आएगा। फिर जीरो करेक्शन में इसको घटा दें, क्योंकि करेक्शन में बताया है कि साइन के साथ घटाते हैं, यानी प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना। यानी पॉजिटिव घटने में ऐसा याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर को घटा देते हैं, निगेटिव जीरो एरर को जोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग जब हम एक रीडिंग निकाल लेंगे, जैसे पहले तरीका से रीडिंग निकाल रहे हैं, रीडिंग वैसे ही निकालेंगे और रीडिंग निकालने के बाद इसको घटा देंगे, अगर पॉजिटिव एरर होगा तब। लेकिन अगर निगेटिव एरर होगा तब, निगेटिव एरर होगा तब क्या करेंगे, तब कितना होगा उसका वैल्यू, तो निगेटिव जीरो एरर होगा तो वर्नियर, ये मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर का जीरो आगे चला जाएगा। तो अब आगे चला जाएगा तो बहुत ज्यादा आगे थोड़ी चला जाएगा, एक डिवीजन के अंदर ही होगा ना, 1 2 डिवीजन के ज्यादा चला जाएगा तो फिर फेंकना ही पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को। तो जीरो जब आगे चला गया तो अब यहां पर क्या होगा कि यहां जब इसके जीरो से ही गिनाएगा, यहां से ऐसे गिनाएगा, तो ये जो आमने सामने होगा, तो यहां अगर एनवा डिवीजन होगा ना तो यहां N-1 डिवीजन होगा, यानी इसका डिवीजन एक कम जाएगा, इसका डिवीजन एनवा होगा, छठा है तो इसका पांचवा होगा,
इसका पांचवा है तो इसका चौथा होगा। क्यों? क्योंकि आगे चला गया जीरो, तो ये ज्यादा गिनाया है, एक ज्यादा गिनाया गया है। तो यहां जब हम लोग निकालेंगे तो यही ना होगा यहां निगेटिव जीरो एरर, दिस इज ए बी सी। तो निगेटिव जीरो एरर जब हम निकालेंगे तो निगेटिव जीरो एरर निकालेंगे तो AC माइनस BC करेंगे, और AC इज द इसका है तो n गुना वर्नियर स्केल डिवीजन करेंगे, और माइनस BC जो है तो इसका n माइनस 1 गुना वर्नियर की मेन स्केल डिवीजन करेंगे। और जब यहाँ हम गुना करेंगे तो VSD माइनस n गुना MSD माइनस माइनस प्लस MSD आएगा। तब जब इसको यहाँ ले जाके लिख रहे हैं तो इसको हम लोग MSD को आगे लिखते हैं और इसमें माइनस n कॉमन लेते हैं, इसमें MSD को आगे लिखते हैं और इसमें माइनस n कॉमन लेते हैं। तो जो माइनस होगा वो प्लस होगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, तो MSD माइनस VSD लिखेंगे। तो MSD याद रहे, ध्यान रहे, इसको पहले लिख रहे हैं इसको बाद में, माइनस कॉमन लेते ही माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब ये देखिए MSD माइनस VSD क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। अब यहां पर कोई दूसरा आया तो MSD का हम फार्मूला पीछे पढ़े थे ना लिस्ट काउंट का, क्या पढ़े थे, MSD माइनस बाई n, MSD बाई n, जहां n क्या था, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन था, किसमें, नंबर ऑफ डिवीजन था किसमें, तो वर्नियर स्केल में। तो वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन था, तो लिस्ट काउंट MSD बाई n, तो MSD बराबर यहां क्या हो जाएगा, n गुना लिस्ट काउंट। तो n गुना लिस्ट काउंट यहां रख दीजिए। अब लिस्ट काउंट कॉमन ले लीजिए, n माइनस n, तो ये हो गया निगेटिव जीरो एरर। और इसको जब हम रीडिंग निकाल लेंगे जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे ही, और इसको घटाना होगा साइन के साथ, यानी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी इसको जोड़ना होगा। तो इसको हम लोग जब निकाल लेंगे रीडिंग, उसके बाद एक्चुअल रीडिंग लिखेंगे, क्योंकि एरर है अगर दिया हुआ है तो उसमें इतना। तो ये क्या होगा, अगर जयमा डिवीजन भी कॉन्साइड कर रहा है उसको टोटल, छठा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, टोटल डिवीजन 10 है, तो यहाँ 4 आएगा, 6 माइनस 10 माइनस 6 है ना। अगर पांचवा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है टोटल 10 है तो 10 माइनस 5 आएगा। अगर मान लीजिए 25-24 वाला केस था और 23वां डिवीजन कॉन्साइड कर रहा था तो 25 माइनस 23 करना होगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे और इस तरह से एरर निकालेंगे वर्नियर कैलिपर में, और फिर जीरो करेक्शन, उसको करेक्ट भी करेंगे। तो जीरो यहाँ पर, जीरो मतलब जीरो नहीं है, जीरो नाम है, और जीरो का मतलब है जीरो से रिलेटेड एरर मींस जीरो एरर। तो आज इतना ही, और हम लोग इसमें अब असाइनमेंट क्वेश्चन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और धन्यवाद आज इतना।